सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे राजनीति शास्त्र के चैप्टर 5 के बारे में। और ये अध्याय 5 होगा। ये मेरे हिसाब से कैटेगराइजेशन है, आप ध्यान रखेंगे। अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हमने आपके राजनीति शास्त्र के पाठ्यक्रम को अर्थात सिलेबस को अपने हिसाब से कैटेगराइज कर रखा है। तो उसी श्रृंखला में आज का यह 5वां लेक्चर जो कि आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत हम राजनीति शास्त्र के जो संबंध हैं, अर्थात जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति शास्त्र के जो संबंध हैं, उन संबंधों पर हम चर्चा करेंगे। उसी श्रृंखला में सबसे पहले हम इतिहास के से जो संबंध है राजनीति शास्त्र का उसको समझेंगे, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में अगर संबंध देखा जाए तो किसी विषय वस्तु से है राजनीति का, तो वह है मेरे प्यारे दोस्तों किससे, इतिहास से। चूँकि इतिहास में जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास कहीं ना कहीं पे जो राजा महाराजा होते हैं उनके द्वारा किए गए जो कृत्य होते हैं अधिकतर वो राजनीतिक पहलू से ही जुड़े हुए होते हैं। राजनीतिक जो है एक प्रकार से ही जो है इतिहास अधिकतर चीज़ों का हमको पढ़ना होता है। जैसे आप अगर इतिहास पढ़ते हैं, बात की जाए बीए में या स्नातक डिग्री आप इतिहास से करना चाहते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आप जब इतिहास पढ़ते हो तो उसमें आपको इतिहास नहीं पढ़ना होता। आपको जैसे पढ़ना क्या होता है, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास, या फिर प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास 606 से लेकर के 1206 तक, या इसी प्रकार से कैटेगराइजेशन होता है। मतलब कहने का यह है मेरे कि जब भी आप पढ़ते हैं इतिहास को तो उसके केवल और केवल राजनीतिक इतिहास को हम पढ़ते हैं। कई प्रकार के इतिहास होते हैं, एक तो राजनीतिक इतिहास होता है और साथ ही साथ आप देखेंगे भौगोलिक इतिहास अपना अलग होता है, साथ ही साथ सामाजिक इतिहास होता है, सांस्कृतिक इतिहास होता है, और उसके बाद में कलात्मक इतिहास अर्थात जो सांस्कृतिक इतिहास होता है, सांस्कृतिक इतिहास हमने आपको बता ही दिया, धार्मिक इतिहास होते हैं। तो कई प्रकार के इतिहास होते हैं, उनमें से आपको पढ़ना क्या होता है, राजनीतिक इतिहास पढ़ना होता है। इसीलिए बात जब हम करते हैं राजनीति की तो उसका एक प्रकार से घना संबंध होता है किससे, इतिहास से, और इतिहास के उस पक्ष से जो कि एक प्रकार से हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, अर्थात राजनीतिक पहलुओं से। चूँकि इतिहास में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं उन्हीं से आगे चल करके हमको राजनीति में बहुत सारे संशोधन और बहुत सारी नियमावलियाँ बनानी होती हैं। तो इसी श्रृंखला में आज का वीडियो जो होगा मुख्य रूप से इतिहास के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, और इतिहास और राजनीति शास्त्र के बीच में जो संबंध है उसको देखेंगे। उसके बाद में अगर टाइम बचेगा या फिर जो है एक प्रकार से अगर क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबी चलेगी तो मैं दूसरी एक प्रकार से और भी, जैसे भूगोल का के साथ क्या संबंध है या फिर अन्य जो है विज्ञानों के साथ क्या संबंध है राजनीति का, इसको भी पढ़ लेंगे। लेकिन दरअसल इतिहास के ही संबंध को हम देखेंगे मुख्यतया, ठीक है। वैसे बात की जाए तो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से भी संबंध रखता है राजनीति शास्त्र। यह बात भी ध्यान रखेंगे। समाज शास्त्र, चूँकि समाज शास्त्र जो होता है मनुष्य के सामाजिक जीवन के जो पहलू होते हैं, चूँकि उसी का अध्ययन करता है। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे चाहे समाज और राज्य, अब समाज शास्त्र में समाज मुख्य भूमिका निभाता है और मनुष्य मुख्य भूमिका निभाता है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो राजनीति शास्त्र में आप देखेंगे तो राज्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उसमें भी मनुष्य की एक प्रकार से जो कलात्मक इकाइयाँ फिर जो क्रियात्मक इकाई होती है जो कि राजनीतिक पहलू से संबंध रखती है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कहीं ना कहीं पे अन्योनाश्रिता का संबंध तो नहीं कह सकते, क्योंकि अन्योनाश्रिता मतलब होता है कि इनके बिना जो है ये अधूरा है और उनके बिना वो अधूरा है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि समाजशास्त्र ना होता तो राजनीति शास्त्र का अध्ययन नहीं होता, बिल्कुल होता। या समाजशास्त्र अगर है तो राजनीति शास्त्र का अध्ययन होता है, या फिर राजनीति शास्त्र है तो इसलिए समाजशास्त्र का अध्ययन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अन्योनाश्रिक आश्रिता का संबंध तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ दोनों का संबंध जरूर ही मधुरम में रहा है और उनमें अंतर भी पाया जाता है। तो हम पहले इतिहास के बारे में आइए देख लेते हैं कि आखिरकार क्या और हम पढ़ क्या रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा आपके सामने लिख दूं ताकि जो हमारे नए छात्र हैं, हमारे जुड़े हैं भाई बंधु बहनें जो जुड़ी हैं हमारी, उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में कि आज की क्लास क्या है आपकी। और क्लास की टाइमिंग जो है रात 9 बजे की आपकी पता होगी आप सभी को, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यहाँ से, हाँ बिल्कुल। तो बीए की मैं बात करूँ तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर, ओके, बीए फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करूँ 2022 के आगे के जो सत्र आएंगे उनके लिए यह लेक्चर इम्पोर्टेंट होगा।
और 2021 में अगर आपकी परीक्षा होनी है दिसंबर वगैरह में तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। और आने वाले जो आगे सत्र हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जो नई परीक्षा कार्यक्रम चालू हुआ है, नीति लागू हुई है, उसके तहत ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात कर रहे हैं और जिसके तहत आपका जो सब्जेक्ट होगा कौन सा होगा, तो सब्जेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, सब्जेक्ट कौन सा है आपका, सब्जेक्ट जो है आपका वो कौन सा है, पॉलिटिकल साइंस। क्या है भाई, पॉलिटिकल साइंस। ओके, लिख लीजिएगा। इससे पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं जिसके अंतर्गत हमने राजनीति शास्त्र के अर्थ और परिभाषा को पहले वीडियो के अंतर्गत समझा। उसके बाद में हमने राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र को समझा। उसके बाद में हमने राजनीति शास्त्र के जो है प्रकृति को समझा, अर्थात नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस समझा। उसके बाद में हमने क्या समझा है, उसके बाद में हमने राजनीति शास्त्र के की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं उनके बारे में समझा कि राजनीति शास्त्र में किन किन पद्धतियों का मतलब किन किन पद्धतियों का प्रयोग करके हम राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उसको हमने समझ लिया। अब ये 5वां लेक्चर आज का है और आज के वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे कि राजनीति शास्त्र का अदर सोशल साइंसेस से अर्थात अन्य सामाजिक विज्ञानों से कैसा संबंध है उसको समझेंगे। उसके बाद में फिर हम इकाई 1 आपकी समाप्त हो जाएगी। तो ये 5 लेक्चर जो होंगे, मतलब 5 से 6-7 लेक्चर, हो सकता है कि अगले 2 लेक्चर एक ही वीडियो में समाहित करने का प्रयास करूं। ये भी मेरा एक प्रकार से फुल प्रयास रहेगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लगभग 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा या फिर 1.5 घंटे से ऊपर बनेगा, तो इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचना चाहता। इसीलिए जो है मैं सोच रहा हूँ कि हाँ एक एक कुछ समझे ताकि आपको क्लियर हो और उसको आप लोग नोट्स बना करके तैयार भी करते चले साथ ही साथ, ठीक। तो अन्य जो लेक्चर मतलब 6वां जो लेक्चर हो जाएगा उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 से 7 वीडियो में आपकी इकाई समाप्त हो जाएगी 1। इसी प्रकार से इकाई 2, इसी प्रकार से इकाई 3, 4 जो सिलेबस आपका अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, पेपर 1 के नाम से अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। तो पॉलिटिकल साइंस, ओके, SCIENC, पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान, ओके, या फिर राजनीति शास्त्र। वैसे शास्त्र कहना उतना उचित यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने साइंस लिखा है, इसलिए राजनीति विज्ञान बोल दीजिए, ठीक है। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ राजनीति शास्त्र की प्रकृति को पढ़ाते हुए कि राजनीति शास्त्र जो है एक प्रकार से क्या है, अपूर्ण विज्ञान है, मतलब पूर्णतः विज्ञान नहीं है राजनीति शास्त्र, फिर भी हम इसको विज्ञान मानते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति मतलब वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का भी प्रयोग होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का जो चैप्टर होगा आपका कौन सा होगा भाई, चैप्टर जो होगा वो कौन सा है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ चैप्टर, ओके। चैप्टर जो है लगभग मेरे हिसाब से 5 चैप्टर होगा आपका। और मैं अध्ययन की सुविधा मतलब एक वीडियो जहाँ पर मेरी समाप्त होगी वो ऐसे 5वां चैप्टर है, तो अगला जो वीडियो आएगा वो 6वें चैप्टर के नाम से होगा। क्योंकि इसमें मैं ये नहीं होना चाहता कि जो है बच्चे हमारे या फिर स्टूडेंट हमारे या फिर जो हमारे भाई बंधु हैं या बहनें हैं उनको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको आसानी से मिलता रहे कि हाँ एक के बाद दूसरी वीडियो उनको कैसे देखनी। प्ले लिस्ट में हमने सेट कर दिया ऑलरेडी, तो प्ले लिस्ट के हिसाब से आप पहली वीडियो चैप्टर 1 देखिए, 2 देखिए, आसानी से पढ़िए, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल कोई पैसा आपका नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री में आपको सारा जो है डाटा देने का प्रयास किया जा रहा है और अच्छे तरीके से समझाया भी जा रहा है। नोट्स साथ साथ आप बनाते चलिए। तो चैप्टर 5 देखेंगे जिसके अंतर्गत हम क्या समझेंगे, राजनीति शास्त्र का, ये पेपर का जो है अध्याय का नाम लिख दीजिए, राजनीति शास्त्र का, राजनीति शास्त्र एवं, ऐसे लिख लीजिए राजनीति शास्त्र एवं इतिहास, या ऐसे अभी मत लिखिए क्योंकि चैप्टर का नाम ये उचित नहीं रहेगा। देखिए राजनीति शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, ओके, के साथ संबंध, ओके। तो इतनी बात क्लियर हुई, ये आपके जो है चैप्टर का नाम है, तो इसमें आप सभी को कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। चैप्टर 5 आपका है, ओके। मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूँ, रेखांकित कर दूँ ताकि आपके समझ में आए कि हाँ चैप्टर का नाम है, ठीक। बीए फर्स्ट सेमेस्टर या फिर बीए फर्स्ट ईयर का जो पेपर 1 है वही आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है। तो जैसे कि अगर बात करूं किसी भी विषय को पढ़ने के लिए हमको उसके जो है राजनीति शास्त्र के जो है अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनसे ज़रूर संबंध होता है। क्योंकि अगर मैं बताऊं कि सभी के सभी जो विज्ञान होते हैं मानवीय पक्षों के होते हैं, मानव की जो क्रियाएँ होती, जो जितने भी विज्ञान या शास्त्र बने हैं मानव की क्रियाओं की ही उपज है। और मानव की क्रियाएं जो होती हैं वो एक ही पक्ष की नहीं होती, कई पक्ष से निकलती हैं। क्योंकि मनुष्य ही एक जो है, मनुष्य क्या है आप यहाँ पर समझिए, जो है एक प्रकार से जो मनुष्य है
एक प्रकार समझिए, अगर मैं बताना चाहूँ आपको, ये मनुष्य की एक प्रकार से एक तस्वीर, एक प्रकार से आप देखेंगे इसको, अभी समझिएगा इसको थोड़ा सा, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये जो है भाई साहब हैं, ठीक है, ये भाई साहब हैं आपके, और ये मनुष्य हैं, ठीक है, ये मनुष्य हैं। तो इनके जो है खोपड़ी की उपज जो है, कहीं ना कहीं पे इनके जो मस्तिष्क की उपज है, इसी में जो है तमाम सारी चीज़ होती है, क्योंकि इसी के अंतर्गत हम देखेंगे, क्योंकि इन्हीं की क्रियाओं के यानी समाज शास्त्र जो होगा, ये भी इन्हीं की दिमाग की उपज, मतलब इन्हीं की, और जो एक प्रकार से जो राजनीति, ये सब मनुष्य के ही दिमाग की ही उपज होती है, राजनीति भी वहीं से निकलती है। साथ ही साथ इतिहास भी कहीं ना कहीं पे इन्हीं इन्हीं से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इतिहास भी जुड़ा हुआ होता है। अर्थतंत्र जो होता है भी इन्हीं से जुड़ा हुआ होता है। तो अर्थशास्त्र भी इन्हीं से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जो अन्य सामाजिक विज्ञान की मैं बात करूं, जैसे कि भूगोल है, वह भी कहीं ना कहीं पे इन्हीं की जो है खोपड़ी से ही निकला है। मतलब कि खोपड़ी से निकलने का मतलब ये है कि मनुष्य के ही क्रियाओं का एक प्रकार से प्रतिफल है। तो मनुष्य के ही क्रियाओं का जब प्रतिफल है, सारे के सारे आज जो विज्ञान है, चाहे मनोविज्ञान हो, यहाँ पर एक बात तो भूल ही गया, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मनोविज्ञान, ओके, मनोविज्ञान हो गया आपका, ठीक। और इसी प्रकार दर्शन शास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया आपका, ठीक। तो दर्शन शास्त्र हो गया। तो इसी प्रकार जितने भी आप विज्ञान या फिर जितने भी आप जो है विषय वस्तु को देखेंगे, जितने भी विषय वस्तु को देखेंगे, कहीं ना कहीं पे वो मनुष्य से ही निकली हैं और मनुष्य ही उसका अध्ययन करता है। इसीलिए जब भी हम मनुष्य के जो है, चूँकि जब एक ही से चीज़ें निकली हुई हैं, अब मान लेते हैं एक पिता हैं, उनके 4 बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं भी पिता के ही अंश के द्वारा ये 4 बच्चे हैं, पिता के ही अंश के द्वारा ये 4 बच्चे हैं, ABCD, ठीक है। अब समझने का प्रयास यह करें यहाँ पर कि जो है ए में भी पिता के कुछ अंश होंगे, बी में भी पिता के कुछ अंश होंगे, सी में भी अंश होंगे और डी में भी अंश होंगे। इसीलिए ABCD इन चारों में क्या होगा, इन चारों में परस्पर संबंध भी होगा, इन चारों में क्या होगा, परस्पर संबंध भी होगा, परस्पर संबंध भी होगा, मतलब एक दूसरे में क्या होगा, संबंध भी होगा। तो इन दोनों में परस्पर, मतलब इन चारों में परस्पर संबंध भी होगा। इसी प्रकार से जब भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र या इसी प्रकार से अन्य भी जो मतलब कि जो शास्त्र या विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, वह कहीं ना कहीं पे मनुष्य के द्वारा ही संचालित होती है, मनुष्य ही सब कहीं ना कहीं पे सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम ऐसी स्थिति में इन सबका संबंध आपस में कुछ ना कुछ मात्रा में तो होगा ही ना, बिल्कुल होगा। तो इसीलिए जब भी हम किसी भी शास्त्र या विज्ञान को पढ़ते हैं, तो उनसे 2, 3, 4 जो है शास्त्रों से संबंध जरूर हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो भी उससे नज़दीकी जो है रिलेशन रखते हैं, तो उसका हम पढ़ते, उस मतलब उससे हम जरूर पढ़ते हैं। अब इसमें अगर बात करी जाए कि ये इसमें सबसे नज़दीक कौन सा है, तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ, राजनीति शास्त्र से कौन सा संबंध रखता है, राजनीति शास्त्र का जो है इतिहास से संबंध है। साथ ही साथ अर्थशास्त्र से भी राजनीति शास्त्र का संबंध है, क्योंकि राजनीति और अर्थ एक दूसरे के ही एक प्रकार से क्या है, आप देखेंगे अर्थशास्त्र के द्वारा ही आप देखेंगे जितने भी आर्थिक तंत्र होते हैं, फिर राजनीतिक जो ढांचे होते हैं, कहीं ना कहीं पे सरकार ही देखती है उसको, तो कहीं ना कहीं पे वो एक ही दूसरे से क्या होते हैं, परस्पर मिले जुले होते हैं। और इतिहास, चूँकि इतिहास से राजनीति शास्त्र की उपज ही मानी जाती है, ठीक। और इसी के साथ साथ भूगोल से भी संबंध हो सकता है राजनीति शास्त्र का, क्योंकि कहीं पे अलग भूगोल मतलब क्या होता है कि हाँ, भूगोल पर आप जिस धरातल पर कैसे अध्ययन करते हैं, तो भूगोल का अर्थशास्त्र से भी संबंध है, और जब अर्थशास्त्र से संबंध है तो राजनीति शास्त्र से भी संबंध है। आप समझेंगे हम उसके बाद में। और चूंकि समाजशास्त्र से भी संबंध रखता है किसका, राजनीति शास्त्र का, लेकिन उतना संबंध नहीं रहता जितना इतिहास से रखता है, इससे रखता है। तो सबसे पहले हम इतिहास समझ लेते हैं, उसके बाद में और भी समझेंगे, 2-3 समझ लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता कि समाजशास्त्र का समझें, बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा लगे हाथ, ठीक। अब आइए हम बात करते हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, इतिहास का। और इसी इतिहास के बारे में हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इतिहास से संबंध रखता है आपका कौन सा, राजनीति शास्त्र, ठीक। तो इतनी बातें आपकी समझ में आई, अगर समझ में आई तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे दोस्तों। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद, ये हमेशा से रहा है।
और इसी प्रकार से अपनी दुआ बनाए रखें शुक्ला स्टडी पॉइंट के साथ। और सभी लोग, प्रत्येक व्यक्ति 10 व्यक्तियों के पास वीडियो को शेयर करेगा। लाइक वगैरह करने के लिए सभी दोस्तों से अपने बोलिए, सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को आगे बढ़वाइए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बिल्कुल आपके लिए ही जो है ये चैनल बना हुआ है और आपके लिए ही पढ़ाया जाता है, तो आप बिल्कुल इस पर आसानी से आकर के फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से। और जल्दी मैं और भी क्लासेस आपको देने का प्रयास करूँगा, तो आप परेशान बिल्कुल भी मत हो। मैं शेड्यूल फिक्स कर दूंगा किस दिन पॉलिटिकल साइंस होगी, किस दिन समाजशास्त्र होगी, किस दिन राजनीति मतलब कि और भी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं, हिंदी की भी क्लासेस आपकी करवा दी जाएगी। हिंदी में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर जी वो पढ़ाओ जो कि मतलब जो व्याख्या खंड होती, व्याख्या खंड भी पढ़ा दूंगा आपको, बिल्कुल परेशान मत होइए आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो फिर ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, और उसके बाद में हम इसके कुछ संबंधों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इतिहास के बारे में, ठीक है। तो अब आइए हम समझ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, आखिरकार जो है राजनीति शास्त्र और इतिहास के बीच में क्या क्या संबंध है। इसको लेकर के लॉर्ड एक्टन, फ्रीमैन, प्रोफेसर सीले, बर्गेस और ब्राइस महोदय ने लगभग जो है अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। तो इन 5 विद्वानों के विचारों को देखते हैं, उसके बाद में हमारे समझ में और आ जाएगा कि आखिरकार इन दोनों विषयों के बीच में क्या संबंध है। तो ये 5 विद्वानों के अनुसार हम दी गई जो परिभाषाएं हैं, फिर दी गई जो कथन है जो कि राजनीति शास्त्र और इतिहास के बीच में संबंध को स्थापित करने वाले कथन है, इसको हमने ढूंढा और आपके सामने प्रस्तुत किया। तो ये कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से पूछे भी जाते हैं। मतलब जैसे अगर आपकी परीक्षा मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, मान लेते हैं आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है या फिर लिखित ही टाइप की आपकी परीक्षा होती है, तो आपको अगर ये फैक्ट पता होंगे तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसी श्रृंखला में मेरे प्यारे दोस्तों, इसी श्रृंखला में हमने यहाँ पर इसको अंकित किया है। इनमें से 2-3 तो आपके याद होने चाहिए, लगभग कठिन नहीं है, बड़े ही सहज हैं। आपको भी पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा तो बिल्कुल आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि हाँ बड़े सहज हैं और बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और सभी को आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, साथ ही साथ मेरे लिखने का भी प्रयास करें। अगर लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख सकते हैं तो आप स्क्रीनशॉट देने का समय मैं दे दूंगा, आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। बाद में वीडियो आप देखिएगा, अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पर। और जितने भी लोग हमारे साथ देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ओके। चलिए आइए बात करते हैं राजनीति शास्त्र एवं इतिहास के बीच में संबंध बताते हुए कुछ विद्वानों ने बातें बताई हैं। अब संबंध तो हम समझ लेंगे, इसके बाद में हम इन दोनों में जो है कुछ अंतर भी पाए जाते हैं मूलभूत रूप से, तो हम उसको भी समझेंगे। आखिरकार जो है एक प्रकार से इन दोनों विषयों के अंतर्गत क्या क्या अंतर होते हैं उनको भी समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम संबंध देखेंगे, उसके बाद में अंतर देखेंगे। आइए बात कर लेते हैं संबंध को देखते हुए हम किसके बारे में। लॉर्ड एक्टन महोदय राजनीति शास्त्र और इतिहास के बीच में मध्यस्थता स्थापित करते हुए, अर्थात राजनीति शास्त्र और इतिहास के बीच में संबंध को बताते हुए कहते हैं कि राजनीति शास्त्र ही वह शास्त्र है, कैसा शास्त्र है, जो राजनीति शास्त्र ही वह शास्त्र है जो किसके बारे में जो आया है, यहाँ पर देखें ये जो किसके बारे में आया है, राजनीति शास्त्र के बारे में आया है। तो राजनीति शास्त्र ही वह शास्त्र है जो क्या, स्वर्ण कमलों के रूप में, किसके रूप में, स्वर्ण कमलों के रूप में इतिहास, किसके, स्वर्ण कमलों के रूप में इतिहास की धारा रूपी नदी से, क्या, इतिहास की धारा रूपी नदी से, जो मतलब कि इतिहास की धारा रूपी नदी से स्वर्ण कमलों के रूप में, इतिहास की धारा रूपी नदी से स्वर्ण कमलों के रूप में संग्रह किया जाता है, वही शास्त्र है राजनीति शास्त्र। समझ में आई बातें। मतलब कि एक प्रकार से नदी की तुलना किससे करी गई है, नदी कौन है भाई, इतिहास जो है ये धारा रूपी नदी है, और इतिहास को धारा रूपी नदी की संज्ञा किसने दी है, लॉर्ड एक्टन ने दी है। जबकि पॉलिटिकल साइंस को अर्थात राजनीति विज्ञान को अगर पूछा जाए कि स्वर्ण कमल की संज्ञा किसने दी है, तो भी लॉर्ड एक्टन ने दी है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो लॉर्ड एक्टन, चूंकि यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि कमल कहाँ पर उगता है, धारा रूपी नदी में उगता है या फिर तालाबों में उगता है। तो कमल जो होता है नदी से निकलता है, मतलब कि पानी में उगता है, कहने का तात्पर्य है। तो इसी तरीके से ही जैसे राजनीति शास्त्र जो है कमल है स्वर्ण रूपी, जो कि धारा रूपी नदी से निकला है, जो कि इतिहास का स्वरूप है। तो जिस प्रकार से धारा से अर्थात नदी से कमल निकलता है, ठीक उसी प्रकार से इतिहास से क्या निकला है,
राजनीति शास्त्र निकला है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो राजनीति शास्त्र इतिहास का क्या है, एक भाग है, मतलब कि एक इम्पोर्टेंट भाग है, क्योंकि बिना इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र के इतिहास एक साहित्य की भांति हो जाएगा। अभी आगे चल करके पढ़ेंगे, पूरा कागज की भांति हो जाएगा। जिस प्रकार से मैं बोर्ड से लिखे हुए अक्षरों को मिटा दूं तो ये बोर्ड सपाट का एकदम सफ़ेद दिखाई पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इतिहास से राजनीति शास्त्र के पक्षों को हटा दें, राजनीति के पक्षों को हटा दें, तो इतिहास एक पूरा सपाट कागज लगेगा, मतलब एकदम से साफ सफाया लगेगा। तो ऐसी में आपको समझना होगा कि किस प्रकार संबंध है। मतलब राजनीति के बिना इतिहास दैट इज इम्पॉसिबल तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है एक प्रकार से इसकी कल्पना जो है बड़ी ही एक प्रकार से उतनी प्रासंगिकता नहीं मिलेगी जितनी प्रासंगिकता आज इतिहास को हम लोग देते हैं। उतनी प्रासंगिक इतिहास या फिर उतना प्रासंगिक इतिहास विषय वस्तु या सब्जेक्ट नहीं रह जाएगा जब हम राजनीति शास्त्र को हटा लेंगे। समझ में आई बातें। तो राजनीति शास्त्र ही वह शास्त्र है जो स्वर्ण कमलों के रूप में इतिहास की धारा रूपी नदी में समाहित रहता है या फिर उससे नदी से संग्रह किया जाता है। तो इतिहास से ही बना है क्या, कहने का तात्पर्य है कि इतिहास से ही बना है क्या, राजनीति शास्त्र। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर लॉर्ड एक्टन का जो कथन है हमने आपको विस्तार समझा दिया। तो इसमें आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई मतलब कि जो है संशय नहीं होने चाहिए इस मुद्दे को लेकर के। ठीक है, तो हमने क्या समझा, हमने बताया कि लॉर्ड एक्टन महोदय ने कहा कि राजनीति शास्त्र ही वह शास्त्र है जो स्वर्ण कमलों के रूप में इतिहास की धारा रूपी नदी से संग्रह किया जाता है। या नोट डाउन कर लीजिएगा, 4-6 बार पढ़ेंगे आपके दिमाग में आ जाएगा। अब दूसरा मुद्दा हम समझते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है, फ्रीमैन के अनुसार। फ्रीमैन महोदय ने क्या बताया, जो है राजनीति शास्त्र और इतिहास के बीच में संबंध को दर्शाते हुए उन्होंने कहा, फ्रीमैन महोदय बड़े ही अच्छे राजनीति शास्त्री रहे हैं और विचारक की श्रेणी में भी आते हैं। तो फ्रीमैन और लॉक, अधिकतर फ्रीमैन और लॉक के विचारों को आपने साथ साथ ही देखा होगा। तो इसी श्रृंखला में फ्रीमैन महोदय ने क्या बातें बताई हैं, इन्होंने एक सिंपल सी बातें बताई और बड़ी छोटी सी भाषा है इनकी, मतलब की परिभाषा किसकी, या फिर राजनीति शास्त्र और इतिहास के बीच में संबंध को बताते हुए इन्होंने कहा कि भूतकाल की राजनीति ही क्या है, इतिहास है। मतलब जो भूतकाल अर्थात जो बीत गया है, अर्थात जो पास्ट है, पास्ट जो काल है, अर्थात जो पास्ट वाली चीज़ें हैं, या फिर पास्ट की जो मतलब जो भूतकाल की मतलब वो बीत गया समय, वही समय क्या है, राजनीति का समय जो है, अर्थात भूतकाल की जो राजनीति बीत गई है वही जो क्या है, इतिहास है। अर्थात राजनीति को ही इन्होंने इतिहास बताया। अर्थात जो भूतकाल अर्थात जो इस समय राजनीति चल रही है और कल को या फिर 10 साल के बाद में जो आगे चल करके राजनीति होगी तो कहीं ना कहीं पे वो क्या हो जाएगा, आज की जो राजनीति है वही इतिहास बन जाएगी। जैसे जो पहले राजनीति आपने देखा होगा कि जैसे कि जो नेहरू के समय की जो राजनीति रही होगी या फिर जो लाल बहादुर शास्त्री के समय की राजनीति रही होगी, वो आज क्या है, वो आज इतिहास बन चुकी है। आज हम उसको इतिहास की श्रेणी में रखते हैं, इतिहास में हम उसका पठन पाठन अध्ययन अध्यापन करते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि यही बात फ्रीमैन और लॉक महोदय फ्रीमैन महोदय कहते हैं कि भूतकाल की राजनीति ही क्या है, इतिहास है। भूतकाल में जो चीज़ें मतलब जो राजनीति का समय बीत गया, जो राजनीति बीत गई है वही क्या है, इतिहास है। अर्थात इतिहास और राजनीति का बड़ा एक प्रकार से अन्योन आश्रिता का संबंध है, मतलब एक दूसरे के संपूरक हैं दोनों। यह बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बिना इतिहास के राजनीति शास्त्र की कल्पना और बिना जो है राजनीति के इतिहास की कल्पना लगभग सी एक प्रकार से नगण्य मानी जा सकती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि भूतकाल की राजनीति ही इतिहास है, किसने कहा था, फ्रीमैन ने कहा था। तो ये कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में लगातार ये प्रश्न बनता है कि भूतकाल की राजनीति ही इतिहास है, कथन किसका है, तो किसका है, फ्रीमैन का है। आपसे पूछे राजनीति शास्त्र ही वह शास्त्र है जो स्वर्ण कमलों के रूप में इतिहास की धारा रूपी नदी से संग्रह किया जाता है, यह कथन किसका है, तो लॉर्ड एक्टन महोदय का है। और ध्यान रखेंगे ये जो लेक्चर मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको, ये जो लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ आपको, ये जो है आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी हो या फिर बात करें जो है एमए वगैरह के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ ये नेट जीआरएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब आप भी ध्यान रखेंगे, उसमें भी ऐसे प्रश्न एग्जाम से पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे हम क्या देख सकते हैं कि जो राजनीतिक शास्त्र और इतिहास के बारे में बताते हुए अन्य विद्वान कहते हैं, उनमें प्रोफेसर सीले महोदय आते हैं। और बात करें हम प्रोफेसर सीले की तो बड़ी ही एक प्रकार से इन्होंने 2 बातें बताई हैं प्रोफेसर सीले महोदय ने, किसके बारे में, राजनीति विज्ञान और इतिहास के बीच में, अर्थात पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के बीच में रिलेशनशिप को लेकर के इन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई। पहली बात इन्होंने क्या बताई, पहली जो है एक प्रकार से इनके अनुसार देखें अगर
अगर पहली बातों के को ध्यान दें जो कि इन्होंने राजनीति विज्ञान और इतिहास के बीच में संबंध को बताते हुए कहा कि राजनीति विज्ञान से संबंध विच्छेद का मतलब होता है कि जो है जो रिलेशन है उसको काट दिया जाए, अर्थात राजनीति शास्त्र का संबंध जो उससे है, राजनीति शास्त्र का संबंध जो इतिहास से है, अगर उसको हम विच्छेद करते मतलब कि उसको काट दें, मतलब उसका संबंध गलत कर ले, संबंध को ना रखें, उसके संबंध को मिटा दें किसी तरीके से। जब हम उसके संबंध को मिटा देते हैं अर्थात उसके संबंध को हम अगर भंग कर दें, किसके, राजनीति शास्त्र और इतिहास के संबंध को जब हम भंग कर देते हैं तो करके इतिहास केवल साहित्य की ही मतलब साहित्य ही रह जाता है। अगर हम राजनीति विज्ञान से संबंध विच्छेद करके इतिहास को देखें, अगर इतिहास से राजनीति शास्त्र को अलग कर दिया जाए, समझने का प्रयास करें कि अगर इतिहास विषय वस्तु जो हम पढ़ते हैं उससे राजनीतिक जो इतिहास हमने शुरुआत में ही बताया था कि हम राजनीतिक इतिहास का ही अध्ययन करते हैं, और जब हम राजनीति को ही हटा देंगे इतिहास से तो फिर उसमें अध्ययन करने लायक कुछ बचेगा ही नहीं, वह एक साहित्य की भांति हो जाएगा। और साहित्य जो होता है किसी भाषा का होता है, किसी विषय वस्तु का नहीं होता, यह बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये आप समझिए कि इतिहास कोई साहित्य नहीं है, इतिहास क्या है, विषय वस्तु है। और इतिहास अगर हम इतिहास से राजनीति शास्त्र को या राजनीति विज्ञान को हटा लेते हैं या उससे संबंध का नाता मतलब उससे नाता तोड़ देते हैं, ब्रेकअप करवा देते हैं राजनीति विज्ञान का और इतिहास का, तो वह एक प्रकार से साहित्य की भांति ही रह जाएगा। यह बात आप समझिए। यह बात किसने बताई, ब्रेकअप वगैरह की जहाँ पर बात आए मतलब छूट छुटान की, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रोफेसर सीले कहेंगे। तो राजनीति विज्ञान से संबंध विच्छेद करके इतिहास केवल साहित्य की भांति ही कार्य करता है या इतिहास केवल साहित्य की भांति ही रह जाता है जब हम इतिहास से राजनीतिक विज्ञान के संबंध को विच्छेद कर देते हैं या राजनीतिक शास्त्र के संबंध जो है इतिहास से जो है उसको हम जब समाप्त कर देते हैं तो जो बचता है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हुई होगी, सारे मुद्दे आपके क्लियर हो रहे होंगे, कोई बातें आपको आपके माइंड तक एक प्रकार से ऐसी नहीं होंगी जो आपके क्वेश्चन उठे और आपको बातें ना बताई जाए। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन होंगे वह वीडियो को लास्ट तक सारे के सारे क्वेश्चन आपके समाप्त ही हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल चिंता ना करो, जो भी आपके मन में है अपने मन में दबाए अभी बैठे रहो, आसानी से आपके सारे मुद्दे क्लियर होंगे आगे चल करके। ठीक, आगे समझो, और इस तरीके से अगर आप पढ़ लेंगे तो आगे चल करके आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बीए सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बड़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी आपको राजनीतिक शास्त्र के बारे में। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में। अगली बात क्या बताई प्रोफेसर सीले ने। प्रोफेसर सीले राजनीतिक शास्त्र और जो है इतिहास के बीच में जो है संबंध को बताते हुए कहते हैं कि बिना राजनीति शास्त्र के, क्या कहा कि बिना राजनीति शास्त्र के इतिहास का कोई मूल्य नहीं है, इतिहास का कोई मूल्य नहीं है। और ये बात कहीं ना कहीं पे जो पहली बातें हैं ना इसी का ही अनुसरण करती हैं, इसी की ही व्याख्या करती है। तो कभी कभी एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि प्रोफेसर सीले के द्वारा बताई गई राजनीतिक शास्त्र और इतिहास के बीच में जो संबंध में जो बातें हैं उनमें कौन से कथन सत्य हैं। आपको ऑप्शन ए में देगा कि राजनीति विज्ञान से संबंध विच्छेद करके इतिहास केवल साहित्य ही रह जाता है, और ये कथन दे दिया इसको, मतलब कि कथन दे दिया एक में, और दूसरे में निष्कर्ष दे दिया कि बिना राजनीति शास्त्र के इतिहास का कोई मूल्य नहीं है। आपको नीचे ऑप्शन में देगा कि ए मतलब कथन जो है वह निष्कर्ष की व्याख्या सही तरीके से करता है, मतलब कि ए जो कथन है जो हमने दूसरा वाला पॉइंट दिया अर्थात जो बी है उसकी सही व्याख्या करता है, मतलब बी जो है ए की सही व्याख्या करता है, ऐसे बोलेगा तो बिल्कुल सही, बी जो है वह ए की व्याख्या करता है, ये आपको बताना होगा। लेकिन इतना जटिल मुद्दा आपको कहाँ पर पूछा जाएगा, नेट जेआरएफ में ऐसे प्रश्न आते हैं खास करके। ठीक, तो बिना राजनीति शास्त्र के इतिहास का कोई मूल्य नहीं है, ये बात किसने बताई, प्रोफेसर सीले महोदय ने बताई। तथा और आगे इन्होंने अपनी बातों को जो है प्रौढ़ता देते हुए आगे बताया कि बिना इतिहास के, क्या कहा कि बिना इतिहास के राजनीति शास्त्र की कोई जड़ नहीं है। क्या बताया कि बिना इतिहास के राजनीति शास्त्र की कोई जड़ नहीं है। हमेशा इन्होंने क्या बताया, इतिहास को सर्वोपरि नहीं रखा, इन्होंने पहली बातों में अपने राजनीतिक शास्त्र को सर्वोपरि रखा, और दूसरी बातों में इन्होंने इतिहास के बारे में भी सर्वोच्चता या फिर सर्वोच्चता का जो है परिचय दे दिया। यहाँ पर क्या कहा कि बिना इतिहास के राजनीतिक शास्त्र की कोई जड़ नहीं है, अर्थात राजनीतिक शास्त्र की उपज ही क्या है, इतिहास है। राजनीतिक शास्त्र की उपज ही क्या है, इतिहास है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आपकी।
तो इतनी बातें अगर क्लियर हुई तो एक बार वीडियो को लाइक करके हमको आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में थम्स अप का चिन्ह दिखा कर दीजिए। सभी लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। अगर मैं इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, समय निकाल रहा हूँ, अपने जीवन का कीमती समय आपको दे रहा हूँ, तो आपका भी यह परम कर्तव्य बनता है कि आप लाइक के माध्यम से हमको हमेशा मोटिवेट करते रहें। ओके, मैं लाइक करने के बोलता बहुत सारे लोग इसमें अभी कहेंगे कि सर जी मैंने लाइक पहले से कर दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं लाइक इसलिए बोलता हूँ कि चूँकि बहुत हमारे छात्र छात्राएं कुछ ऐसे हैं जो कि वीडियो प्रारंभ होने से पहले लाइक करके ही चले जाते हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और यही अपना जो है प्यार दुलार दिखाए रखें, चाहे आपकी क्लास हो या ना हो। तो आप एक प्रकार से जिस भी टीचर से या फिर किसी से प्यार करते हो तो पहले से अगर उसको लाइक वगैरह दे देते हो तो बड़ी खुशी मिलती है एक प्रकार से, और अच्छा लगता है। तो आप कभी भी ऐसा करके किसी भी टीचर का जो है मन मोह सकते हैं और जीत सकते हैं। अब तो हर व्यक्ति आपके ऑनलाइन आ चुका है, तो कहीं ना कहीं पे अब आपके जो है सामने उतना अब शायद ऑफलाइन कभी मिले मौका हम लोगों को आपस में मिलने का, कभी ऐसा सोच रहे प्लानिंग करेंगे कि किसी कॉलेज के सामने या फिर कहीं कहीं पर इकट्ठा हो, ताकि कॉलेज के जो छात्र छात्राएँ हों या फिर कभी मुलाकात होगी आप लोगों से जब भी समय मिलेगा, या फिर जो है मैं कोई प्रोग्राम रखूँगा तो आपको बुलाऊँगा उस समय पर। आप उस जगह पर अगर आएंगे तो ज़रूर बातचीत होगी हम लोगों की, और रणनीति एक होगी कि हाँ किस प्रकार से क्या चीज़ें की जाए। तो राजनीति शास्त्र की कोई जड़ नहीं है। क्या बताया प्रोफेसर सीले ने कि बिना राजनीति शास्त्र के इतिहास का कोई मूल्य नहीं है, तथा बिना इतिहास के राजनीति शास्त्र की कोई जड़ नहीं है। अर्थात जड़ जो है वह क्या है, इतिहास है, और उसका मूल क्या है, उसका मूल क्या है, मतलब मूल मतलब मुख्य पार्ट जो है या फिर उसका जो मूल्य है वह क्या है, राजनीति शास्त्र है। तो प्रोफेसर सीले की परिभाषा भी ठीक ठाक मात्रा में हमारे सामने आती है। उसके बाद में हम देखते हैं बर्गेस महोदय। बर्गेस महोदय कहते हैं, ठीक है, ब्रगेस महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं ब्रगेस महोदय? ब्रगेस महोदय कहते हैं कि इनको किसके बारे में कहते हैं, राजनीति शास्त्र और इतिहास के बारे में संबंध को बताते हुए कि इनको एक दूसरे से अलग कर देने पर, किसको, तो राजनीति शास्त्र और इतिहास को एक दूसरे से अगर हम अलग कर दे तो उस कर देने पर क्या परिणाम निकलेगा कि निश्चित रूप से इतिहास लुंजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतिहास लुंजा। लुंजा शब्द का मतलब है कि एक प्रकार सारहीन हो जाएगा, सारविहीन हो जाएगा। उसमें जिस प्रकार से एक व्यक्ति को एक प्रकार से कोई सदमा लग जाए, जैसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है उसका ब्रेकअप हो जाए, उसके बाद में ब्रेकअप जैसी स्थिति जो व्यक्ति की होती है, तो वह स्थिति सेम किसकी हो जाएगी, इतिहास की हो जाएगी। इतिहास लुंजा सा प्रतीत होने लगा, मतलब इतिहास का जो सार तत्व होगा वह छिन जाएगा, वह खिंच जाएगा, राजनीति शास्त्र जब उससे अलग हो जाएगा। कहने का तात्पर्य किसका है, बर्गेस महोदय। बर्गेस महोदय कहते हैं कि इनको एक दूसरे से अलग कर देने पर निश्चित रूप से इतिहास लुंजा हो जाएगा, तथा आगे कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की क्या स्थिति होगी, राजनीति शास्त्र की क्या स्थिति होगी, तो राजनीति शास्त्र जो होगा कोरा हवाई महल बन करके रह जाएगा। अर्थात राजनीति शास्त्र क्या बनकर रह जाएगा, कोरा हवाई महल। हवाई महल का मतलब क्या होता है, ऐसा महल जो कि एक प्रकार से हवा में हो। हवा में मतलब क्या, उसका कोई जड़ ना हो, ध्यान रखेंगे। अभी मान लेते हैं आपके 3-4 मंजिले का मकान बना हुआ है, तो आप नीचे से 2 मंजिलों को अगर हटा दे तो ऊपर वाला हवाई महल ही रह जाएगा, और खुदा न खास्ता वो हवाई महल रहे कि ना रहे, वो नीचे गिर जाए सीधे। तो आप समझे ना कि बिना जो है नींव के, तो नींव क्या है, इतिहास नींव है, और उस नींव की दीवारें कौन है और उसके छत कौन है, तो राजनीति शास्त्र है, राजनीति विज्ञान है। इतनी बातें तो क्लियर हुई होंगी। तो यही बात बताते हुए बर्गेस महोदय कहते हैं कि इनको एक दूसरे से अलग कर देने पर निश्चित रूप से इतिहास लुंजा तथा राजनीति शास्त्र कोरा हवाई महल बनकर रह जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपका या फिर किसी का भी जो है 2 व्यक्तियों के बीच में अनबन होती है, विच्छेद हो जाता है किसी कारण से, किसी का भी कोई संबंध हो, विच्छेद होता है, तो ऐसा नहीं है कि एक लोग को, मतलब किसी एक को ही उससे प्रभाव पड़ता है, दोनों को प्रभाव पड़ता है। हो सकता है किसी को प्रभाव ज़्यादा पड़े और किसी को प्रभाव कम पड़े। ये उसकी जो है क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि उसने किस तरीके से क्या किया था। जितना जो ज़्यादा किसी व्यक्ति को चाहेगा तो उतना उसको ज़्यादा कष्ट होगा। तो ये समझिए। ठीक इसी प्रकार से इसने बर्गेस महोदय बताते हैं कि एक दूसरे से अलग कर देने पर निश्चित रूप से इतिहास लुंजा हो जाएगा तथा राजनीति शास्त्र कोरा हवाई महल बनकर रह जाता है। तो मतलब कि दोनों का एक दूसरे से जुड़े रहना एक प्रकार से समाज के लिए अच्छा माना जाएगा। ठीक, आगे समझते हैं।
आगे बातें किस कौन बताएगा भाई, तो आगे व्यक्ति है आपके कौन, ब्राइस महोदय। अब समझ लीजिए इतना डीपली और इतना अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा हर एक बातें कि कहीं से आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सब यहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत हो आप सभी लोग। तो ब्राइस के अनुसार लॉर्ड ब्राइस महोदय क्या कहते हैं, राजनीति शास्त्र और इतिहास की परिभाषा देते हुए, मतलब राजनीति शास्त्र और इतिहास के बीच में संबंध को बताते हुए बातें कहते हैं। क्या कहते हैं ब्राइस महोदय कि इतिहास, क्या, इतिहास एवं राजनीति, इतिहास एवं राजनीति भूत तथा वर्तमान के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है, भूत तथा वर्तमान के बीच स्थित है। भूत क्या है, इतिहास है, इतिहास भूत है, और राजनीति क्या है, वर्तमान है। राजनीति जो वर्तमान में चल रही है, बीत जाने पर वह क्या कहलाई जाएगी, वह इतिहास हो जाएगी। किसने कहा था, फ्रीमैन ने कहा था भूतकाल की राजनीति ही इतिहास है। अर्थात जो भूतकाल में जो राजनीति बीत गई वह इतिहास है, और जो एक प्रकार से जो इतिहास में बातें हैं वहीं से उन्हीं से बातों को लेते हैं, उन्हीं की जो है सिद्धांतों से ही हम राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों आगे हम बनाते चलते हैं। तो लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि इतिहास एवं राजनीति जो है भूत तथा वर्तमान के बीच स्थित होते हैं या स्थित हैं। इसने एक से सामग्री ली है, मतलब राजनीति शास्त्र ने इतिहास से क्या ली है, सामग्री ली है और दूसरे पर प्रयोग किया है। तो दूसरे पर प्रयोग किया मतलब जो है राजनीति शास्त्र ने इतिहास से सामग्री ली है और किस पर, इतिहास पर ही प्रयोग कर दिया कि इतिहास में जो चीज़ें उस समय की स्थिति में थी और आज की परिस्थिति में प्रयोग करके उसमें नए सिद्धांत, नए कानून बना लिए है राजनीति शास्त्र ने। तो इस प्रकार से इतने सारे सिद्धांत है, मतलब इतने सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से देखिए इन सभी को। लॉर्ड एक्टन के शब्दों में लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि राजनीति शास्त्र ही वह शास्त्र है जो स्वर्ण कणों के जो है स्वर्ण कणों, हमने स्वर्ण कमलों बोल दिया था क्या, तो चलिए कणों की बात, या फिर स्वर्ण कण या फिर स्वर्ण कमल भी बोल सकते हो उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं, चूंकि नदी रूपी जब नदी से तुलना की तो उसकी कमल से तुलना कर सकते हैं आप। तो जो स्वर्ण कणों के रूप में इतिहास की धारा रूपी नदी से संग्रह किया जाता है। स्वर्ण कण का मतलब कि सीपी वगैरह मोती जो है उससे तात्पर्य आप ले सकते हैं यहाँ पर। दूसरी बात क्या है, फ्रीमैन के अनुसार भूतकाल की राजनीति ही क्या है, इतिहास है। दूसरा मतलब तीसरी बात है हमारे प्रोफेसर सीले महोदय, वह कहते हैं कि राजनीति विज्ञान से संबंध विच्छेद करके इतिहास केवल साहित्य ही रह जाता है। और वही दूसरी बातों को कहते हैं या कि बिना राजनीति शास्त्र के इतिहास का कोई मूल नहीं तथा बिना इतिहास के राजनीति शास्त्र की कोई जड़ भी नहीं है। और बर्गेस महोदय कहते हैं कि इनको एक दूसरे से अलग, अगर हम अलग कर देते हैं तो निश्चित रूप से इतिहास लुंजा हो जाएगा या फिर लुंजा रह जाएगा तथा राजनीति शास्त्र कोरा हवाई महल बन करके रह जाता है। और आपकी लास्ट है ब्राइस महोदय, वो कहते हैं कि इतिहास एवं राजनीति भूत तथा वर्तमान के बीच स्थित है। इसने एक से सामग्री ली है और उसने सामग्री लेकर के दूसरे पर क्या कर दिया है, प्रयोग कर दिया है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। यह एक प्रकार से आपका क्या जो है इतिहास के और राजनीति शास्त्र के बीच में संबंध को लेकर के हमने बातें बताई हैं। अब इतिहास और राजनीति शास्त्र के बीच में कुछ अंतर होते हैं, उन अंतर को भी समझ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इन दोनों के बीच में थोड़ा सा और अंतर समझ में आए कि क्या क्या अंतर होते हैं और इन दोनों विषयों के बारे में थोड़ा सा और जानकारी आपको मिले। ठीक, आइए हम बात कर लेते हैं। इससे पहले आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में हम इसके अंतर पर चर्चा कर लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट सभी लोग, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग फटाफट से। ओके, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। तो अब आइए हम समझ लेते हैं, उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम समझ लेते हैं राजनीति शास्त्र एवं इतिहास के बीच में अंतर। अर्थात राजनीति शास्त्र के और इतिहास के बीच में अभी तक हमने संबंधों को तो देख लिया, लेकिन इन दोनों विषय वस्तुओं के बीच में आप अंतर भी अच्छी खासी मात्रा में देख सकते हैं। एक तरफ तो ये अन्योन्याश्रिता का संबंध प्रकट करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनमें कुछ खास अंतर भी पाए जाते हैं, उस पर हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं और उसको समझते हैं। ठीक, आपसे एग्जाम से प्रश्न कैसे पूछेगा, इस पर भी थोड़ा सा अगर हम गौर फरमाएं तो हम इस तरीके से आप देखिए कि प्रश्न आपसे पूछेगा कि राजनीति शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है और उनमें सबसे महत्वपूर्ण संबंध किसका है, जिसका अब उसमें से आप पूछ लेगा ऐसे, तो आप इसको क्या बता देंगे, इसको लिख लीजिएगा कि हाँ ये है। अब उसमें आप संबंध पहले बताएंगे कि हर एक विषय वस्तु का जो है किसी न किसी अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध होता है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही हर सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है, जिसके नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि पहलू होते हैं। और उन समस्त पहलुओं का अध्ययन जो है हर एक विषय अकेले तो करता नहीं है, अलग अलग पहलुओं का अध्ययन अलग अलग विषय वस्तु करती है। और अलग अलग जो पहलू होते हैं मनुष्य के जीवन की ही उपज होती है, मनुष्य की अंतर क्रियाओं की ही उपज होती हैं, इसीलिए उसको हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से आप
आप लिख करके, चूँकि इतिहास से अधिक ज़्यादा जो है संबंध रखता है राजनीतिक शास्त्र, इसीलिए सबसे पहले हम इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इतिहास के बारे में आप बता देंगे, आसानी से आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। या फिर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा को देते हुए उसका इतिहास के साथ क्या संबंध है, मतलब देते हुए उसके इतिहास के साथ संबंधों का विवेचना, मतलब संबंधों को प्रकट कीजिए, या फिर उसके संबंधों एवं अंतर को स्पष्ट कीजिए। इतिहास और राजनीति विज्ञान में क्या संबंध है और संबंध के साथ साथ उसके बीच में जो अंतर पाए जाते हैं मुख्य रूप से, उन अंतरों पर प्रकाश डालिए। कुछ ऐसे प्रश्न बना करके आपसे पूछेगा, तो आप निश्चित तौर पर इस वीडियो को देखने के बाद में कर सकेंगे। आइए बात कर लेते हैं बिना समय गवाए, आखिरकार जो है राजनीतिक शास्त्र और इतिहास के बीच में क्या अंतर होता है। सबसे पहले समझते, पहला अंतर तो यही है कि समस्त इतिहास जो होता है, सबसे पहले समझिए आप कि समस्त इतिहास ना तो राजनीतिक शास्त्र होता है, समस्त इतिहास ना तो राजनीतिक शास्त्र होता है, ना समस्त राजनीतिक शास्त्र इतिहास होता है, लेकिन इतिहास का कुछ हिस्सा राजनीतिक शास्त्र का ही होता है। यह बात आप ध्यान दीजिएगा। मतलब मेरे कहने का है ये है कि समस्त इतिहास जो होता है अर्थात राजनीतिक शास्त्र नहीं होता है कि पूरा का पूरा इतिहास राजनीतिक शास्त्र ही हो, बाकी कुछ और ना हो। ना तो समस्त राजनीतिक शास्त्र इतिहास होता है, तो ना समस्त इतिहास राजनीति शास्त्र नहीं है, तथा समस्त राजनीतिक शास्त्र इतिहास नहीं है। मतलब कहने का है ना तो मुख्य रूप से पूरा का पूरा इतिहास राजनीति शास्त्र है और ना पूरा का पूरा राजनीति शास्त्र इतिहास ही है, बल्कि अगर मैं बताना चाहूँ तो कह सकता हूँ क्या कि इतिहास का कुछ भाग ही राजनीतिक शास्त्र है। अर्थात हम कहते हैं कि जो है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास, मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास हम पढ़ते हैं। तो राजनीतिक इतिहास जो है उसका एकमात्र हिस्सा है, जबकि इतिहास के अन्य पहलू भी होते हैं। दार्शनिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास या नैतिक इतिहास, कई प्रकार के इतिहास होते हैं, जिनमें से राजनीतिक इतिहास जो होता है वह इतिहास का एक भाग ही होता है। तो इतिहास का भाग जो राजनीतिक इतिहास होता है उसी का एक भाग राजनीति विज्ञान भी होता है। और राजनीतिक इतिहास से जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों को लेकर के हम आदर्श बनाते हैं, मतलब विचारधारा बनाते हैं। आदर्श माने विचारधारा होता है। तो यथार्थ होता है क्या, इतिहास में जो बीत गई चीज़ें हैं वह यथार्थ होती है। उन यथार्थ चीज़ों से हम क्या करते हैं, यथार्थ से आदर्श की ओर। हमने आपको पहले भी बताया था कि एक पद्धति हमने आपको समझाई होगी कि इसमें क्या होता है, यथार्थ से आदर्श की ओर होती है। उसमें हमने आपको विस्तार से बता दिया था, ठीक है। तो उसने आपने अध्ययन पद्धतियों में समझा होगा उसको, ठीक है। कौन सी अध्ययन पद्धति थी, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। दूसरा मुद्दा यहाँ पर समझिए, बड़ा ही एक प्रकार से इंटरेस्टिंग अंतर क्या है कि इतिहास यथार्थवादी है, जबकि राजनीतिक शास्त्र क्या है, आदर्शवादी है। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि इतिहास कैसा विषय वस्तु है, तो यथार्थवादी है। मतलब कि यथार्थवादी मतलब होता है कि इसमें तथ्य होते हैं। तथ्य का मतलब क्या होता है कि इसमें जो घटनाएं होती हैं वो सही एकदम होती हैं, मतलब कि एकदम सत्य पर आधारित होती हैं। जबकि राजनीतिक शास्त्र में क्या होता है, जो सत्य घटनाएं इतिहास में बीत चुकी हैं उनमें विचार बन जाते हैं, मतलब कि ये विचारवादी होती है, मतलब आदर्शवादी विचारधारा है। तो एक प्रकार से राजनीतिक शास्त्र जो होता है पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं होता है, मतलब तथ्य इसमें नहीं होते, इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब कि इसमें अवधारणाएं होती है राजनीतिक शास्त्र में। और अवधारणाएं भी कैसी अवधारणाएं, तो विचारात्मक अवधारणाएं होती हैं। विचारात्मक अवधारणाओं का मतलब यह होता है कि विचार, लोगों के मन के विचार जो होते हैं या फिर जीवन जीने में जो राजनीति का एक प्रकार से मुख्य योगदान है, तो उनमें कौन कौन से विचार मोस्ट होंगे वो इसमें बताए जाते हैं। तो राजनीतिक शास्त्र जो है वो आदर्शवादी रहता है, मतलब विचार इसमें ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, यथार्थ होता है। मतलब इसमें फैक्ट जो बातें होंगी कि अकबर का जन्म जो है इतने में हुआ, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया, तो ये 1526 में हराया, 1526 एक फैक्ट है, एक यथार्थ बातें हैं। लेकिन राजनीति शास्त्र में आदर्शवादी विचारधारा आप देखिए, चाहे प्लेटो का आप देखेंगे दार्शनिक शासक का सिद्धांत होगा, या इसी प्रकार से अन्य तमाम सारे जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक आंदोलन थे, लेकिन वो राजनीति में भी पढ़े जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे, तो इतिहास यथार्थवादी है जबकि राजनीति शास्त्र आदर्शवादी है। लिख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला मुद्दा आपका क्या है, इतिहास कैसा विषय है भाई, इतिहास वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक मतलब क्या होता है, इतिहास में हम वर्णन करते हैं, जो फैक्ट हमको बातें दी होती हैं या इतिहास की जो बातें होती हैं उसको हम वर्णन करके समझाते हैं। तो इतिहास कैसी विषय वस्तु है, इतिहास यथार्थवादी है, इतिहास वर्णनात्मक विषय वस्तु है। वर्णनात्मक मतलब इसका हम वर्णन करके समझते हैं समझाते हैं, ठीक। उसके बाद में जबकि राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान कैसा है, यह विचारात्मक है। कैसा है भाई, विचारात्मक है और पर्यवेक्षणात्मक है। अर्थात इसका जब भी हमको पर्यवेक्षणात्मक पद्धति हमने एक बताई होगी उसका प्रयोग करके हम राजनीति शास्त्र का अध्ययन भी करते हैं। तो इसीलिए विषय वस्तु कैसी है, पर्यवेक्षणात्मक विषय वस्तु है। कौन, जो है राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान विचारात्मक एवं पर्यवेक्षणात्मक है, जबकि इतिहास क्या है, वर्णनात्मक है। विचारात्मक मतलब होता है इसमें विचार होते हैं, इसीलिए इनके तथ्यों पर विचार किया जाता है। जो राजनीति शास्त्र में चीज़ें दी गई हैं उन पर हम विचार करते हैं, जबकि जो पर्यवेक्षणात्मक चीज़ें होती है उसको हम जाकर के जो विचार दिए गए होते हैं, या फिर मान लेते हैं किसी चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है तो उस चीज़ के बारे में हम कैसे पढ़ते हैं, उसके बारे में वहाँ पर जा करके हम उसका पर्यवेक्षण करें। निजी निरीक्षण मतलब कि जब हम किसी स्थान पर, जैसे कि जर्मनी के संविधान को हमने बताया था कि उसमें उदाहरण दिया था कि जर्मनी के संविधान को पढ़ना है या जर्मनी के संविधान से जो भी अच्छी बातें हैं उसको अगर हमको अपने संविधान में ग्रहण करनी है तो सबसे पहले हम जर्मनी में जा करके वहाँ के जो नियम है, आखिरकार वो नियम कैसे चल रहे हैं जर्मनी में, वहाँ पर देखेंगे। जैसे हमने आपको एक उदाहरण और दिया होगा कि एक किसान है वो गेहूँ खेत में बोता है और बोने के बाद में जब वह किसान जो होता है गेहूँ देखने के लिए बीज को खोद करके निकाल देता है खेत से और उसको देखता है कि आंखें निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, उसमें निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। और इस प्रकार से जब वह अवलोकन करता है, उसका निरीक्षण करता है, उसके बाद में ये पद्धति कौन सी होती है, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति होती है, जिसमें व्यक्ति स्वतः जब पर जा करके वहाँ पर एक प्रकार से पर्यवेक्षण करे। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर जाकर के जैसे कोई चीज़ है तो वहाँ पर जाकर के चेक करे कोई चीज़। जैसे कि आपके मास्टर पहले होते थे तो एक मास्टर वैसे कि हाँ हाँ अपने घर से अपनी कॉपी चेक कर लेना, एक मास्टर ऐसे होते थे जो कि कॉपी खुद ही चेक करते थे। तो जो खुद कॉपी चेक करते थे देख देख करके एक प्रकार से, वो कैसी पद्धति, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, मतलब कि जो घटना स्थल है वहाँ पर जा करके उस पर विचार किया जाए। तो इस प्रकार की पद्धति या फिर इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति कहते हैं। और उसी प्रकार से यह विज्ञान होता है, मतलब राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण की मात्रा अधिक होती है, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति का प्रयोग करके अध्ययन किया जाता है, इसीलिए पर्यवेक्षणात्मक विषय वस्तु भी है क्या, राजनीति शास्त्र। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, चौथा मुद्दा आप यहाँ पर देखेंगे, इतिहास का क्षेत्र जो है राजनीति के क्षेत्र से व्यापक है। मतलब इतिहास का क्षेत्र क्या है, बड़ा है। इतिहास का क्षेत्र क्या है, कहने का मतलब क्या है, साफ साफ शब्दों में इतिहास क्या है, बड़ा है। जबकि राजनीति शास्त्र क्या है, एक प्रकार से इतिहास की तुलना में संकीर्णता उसमें पाई जाती है। मतलब इतिहास एक बड़ी विषय वस्तु है अर्थात व्यापक विषय वस्तु है, जबकि राजनीति शास्त्र जो है एक प्रकार से छोटी विषय वस्तु है। छोटी विषय वस्तु कहना उचित ना होगा, मतलब इतिहास की तुलना में थोड़ा सा उससे जो है संकीर्णता पर जो है धारा पर। तो इतिहास का क्षेत्र राजनीति के क्षेत्र से क्या होता है, व्यापक अर्थात बड़ा होता है। इतिहास सामाजिक जीवन के आर्थिक, धार्मिक और नैतिक सभी पहलुओं का अध्ययन या विवेचना करता है, जबकि राजनीति शास्त्र जो है इनसे वहीं तक संबंधित है जहां तक वे राज्य के विषय होते हैं। मतलब जो राज्य के विषय होते हैं उन्हीं का अध्ययन करता है कौन, राजनीति शास्त्र। जबकि इतिहास जो होता है सामाजिक जीवन के चाहे जो भी पहलू हों सामाजिक जीवन के, चाहे नैतिक पहलू हो, चाहे आर्थिक पहलू हो, चाहे धार्मिक पहलू हो या फिर कोई अन्य पहलू हो, तो इतिहास जो है सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है। जबकि राजनीति शास्त्र जो होता है वो सामाजिक जीवन के केवल और केवल राजनीतिक पहलुओं का ही अध्ययन करता है। इसीलिए इतिहास जो कि समस्त पहलुओं का सामाजिक जीवन के अध्ययन करता है, इसीलिए वह व्यापक है। और चूंकि राजनीति शास्त्र मानव जीवन के या सामाजिक जीवन के केवल एक पहलू का अध्ययन करता है, वह क्या है, जो विषय राज्य से संबंध रखते हैं अर्थात जो राजनीतिक पहलू हैं, उन्हीं मनुष्य के जीवन के जो राजनीतिक पहलू होते हैं उन्हीं का ही अध्ययन करता है राजनीति शास्त्र। इसीलिए यह क्या है, यह संकीर्ण है, ये छोटा है किसकी तुलना में, इतिहास की तुलना में। इतनी बात तो क्लियर हुई होगी। निश्चित तौर पर इसमें कोई कंफ्यूजन किसी भी बालक के अंदर, किसी बच्चे के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। ठीक, मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मनोविज्ञान अगर आप कोई भी व्यक्ति इसमें से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि छात्र और टीचर के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए और किस प्रकार से किन किन बातों को कैसे बयां करना है, कैसे समझाना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं आपको देने का पूरी कोशिश करता हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही करता हूँ कि आपकी सारी बातें समझ में आए। फिर भी अगर समझ में नहीं आती हैं तो उसके लिए जो है माफ़ी भी चाहेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें आपकी भी थोड़ी गलती हो सकती है, थोड़ी अगर मेरी गलती है तो आप उसको सुधारें, आपकी गलती है तो उसको मैं सुधारूँ। यही तो होता है तारतम्य, टीचर और स्टूडेंट का तारतम्य क्या होता है कि आपसे जो कुछ छोटे वो मैं बताऊं और जो मुझसे छोटे वो आप बताएं।
ठीक, वैसे छोड़ने का प्रयास कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप में अगर कोई व्यक्ति है, और उससे छूटने का सवाल तब उठेगा जब आप किसी बड़े लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि नेट JRF की अगर तैयारी आप यहाँ से करें तो उसमें क्या होता है, उसमें हर एक चीज़ को पढ़ना ही पढ़ना आपको। लेकिन इसमें क्या होता है, BA के लेवल में अगर आपको ज़्यादा डीप पढ़ाते हैं, ज़्यादा डीपली बता दें, हर एक चीज़ को खूब अच्छे से समझा दें, मतलब समझाने के लिए मैं चूँकि BA फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसमें समझाना पड़ेगा। चूँकि आप अभी लोग नए नए आए हो तो इसमें आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो है इंटर में मैथ लेकर के BA करने आते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जो है साइंस साइड होते हैं, बायोलॉजी पढ़ के आते हैं, यहाँ पर जो है इतिहास पढ़ने लगते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ने लगते हैं, समाजशास्त्र पढ़ने लगते हैं। तो उसमें एक प्रकार से उनको थोड़ी सी बौखलाहट होती है, उसको उनके समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ना है हमको, इसके अंतर्गत क्या चीज़ें होती हैं। उनको लगता है जटिल मुद्दा है, इसको याद कैसे करें, क्या करें। याद नहीं करना है किसी भी चीज़ को, किसी भी फैक्ट को याद नहीं करना है। बस इन दोनों वीडियो को 4 से 5 बार वीडियो को आप देख लेना है। इसको लिख लीजिए, इसको लिखने के बाद में वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। जब आपको पढ़ने की फुर्सत हो आप कॉपी में पढ़ें, और जब आपको वीडियो देखने की फुर्सत हो, आपको पढ़ने का मन ना कर रहा हो, रजाई के नीचे अपनी वीडियो डाला, ईयरफोन निकाल के लगाया, आराम से वीडियो देख रहे हैं। ठीक, तो उसमें बड़ी प्रॉफिट आपकी होती है। आगे समझते हैं अगला मुद्दा क्या, अगला अंतर क्या है भाई, इतिहास में दार्शनिकता नहीं होती। दार्शनिकता का मतलब क्या होता है, दार्शनिकता मतलब होता है फिलोसॉफी, मतलब इसमें नहीं होती है। अर्थात दार्शनिकता का मतलब होता है विचार। तो इसमें क्या होता है, विचार ज़्यादा, इतिहास में क्या नहीं होते, विचारात्मक चीज़ें नहीं होती हैं। और जबकि राजनीति शास्त्र क्या होता है, इसमें कुछ अंश दार्शनिकता का होता है, मतलब इसमें विचारात्मक चीज़ें होती, किसमें जो है राजनीति शास्त्र में आप देखेंगे दार्शनिकता का संबंध होता है। दर्शन मतलब क्या होता है, दर्शन मतलब होता है दर्शन शास्त्र। दर्शन का मतलब सीधा सीधा समझे कि विचारों से होता है। दर्शन माने विचार, अर्थात जो आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, किसी वस्तु को आपने देखा, जैसे आपने मुझे देखा और मुझे देखने के बाद में आपके मन में जो प्रतिक्रिया हुई, जो आपके मन में विचार आए कि मेरे प्रति जो विचार आपके मन में चल रहे हैं, वही विचार अगर आप बयां कर दें या फिर उसको लिख करके हमको दे दें, तो क्या हो गया, वह एक प्रकार से आपका दर्शन हो गया। और इसी प्रकार से जो दर्शन, बहुत सारे लोगों के विचार जो होते हैं वही दर्शन होते हैं। सिंपल सा समझिए, आप देखें चाहे स्वामी विवेकानंद का दर्शन, महात्मा गांधी का दर्शन हो, या इसी प्रकार से जो है पौराणिक ग्रंथों का दर्शन हो। दर्शन जो होता है ये पर्टिकुलर भी और सार्वजनिक भी हो सकता है, मतलब कि एक प्रकार से यह एक प्रकार से निजी भी हो सकता है और सार्वजनिक भी हो सकता है। मतलब ऐसे समझिए कि दर्शन जो होता है वह विचारधारा होती है। आपको हमने देखा या आपने हमको देखा, और हमको आपने देखा, तो आपके मन में जो विचार चल रहे हैं मेरे प्रति, उन विचारों को ही हम दर्शन कह सकते हैं। तो एक प्रकार दर्शन को आप समझिए कि दर्शन क्या है, एक विचार है। तो इसमें क्या होता है, राजनीति शास्त्र में ये जो है विचार अधिक होते हैं। इसमें अंश जो होता है, दार्शनिकता का अंश राजनीति शास्त्र में होता है कुछ हद तक, मतलब अधिकतर हद तक होता है, कुछ हद तक कहना उचित ना होगा, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अंश का मतलब यहाँ पर लगभग 40% जो है, या जो है 30 से 40% लगभग वहाँ पर राजनीति शास्त्र में दार्शनिकता ही होती है। जबकि बात की जाए इतिहास में दार्शनिकता नहीं होती है। इतिहास में क्या होती है, यथार्थवादिता होती है। इतिहास में सत्य चीज़ें होती हैं। इतिहास में ये सारी चीज़ें नहीं होती दार्शनिकता की, दर्शन हो उसमें विचार किसी के बताए जाएं। इतिहास में आप किसी के विचार को पढ़ते नहीं, विचारों को नहीं पढ़ते हैं। इतिहास में जो चीज़ें उन्होंने करी हैं उसमें क्या गलतियाँ हैं और क्या सच्चाइयाँ हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, उन्हीं को हम पढ़ते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपने इतिहास और राजनीति शास्त्र के बीच में संबंध को समझा, और बड़ी ही आसानी से आज आपने राजनीति शास्त्र और इतिहास के बारे में विधिवत रूप से जानकारी ग्रहण कर ली। अब निश्चित तौर पर आपके मन में कोई डाउट, कोई शंका, कोई चीज़ें आपके मन में बची नहीं होंगी, जो आपकी सारी चीज़ें क्लियर ना हो और सारी चीज़ें आपके समझ में ना आई हों। अगर अब भी नहीं समझ में आया है तो एक प्रकार से आप लोग कमेंट सेक्शन करें कि क्या आपकी बातें समझ में नहीं होगी। सारी बातों को आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, और इसी श्रृंखला में आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस प्रकार से आपका वीडियो समाप्त हुआ आज का, और आज का लेक्चर यहीं पर जो है विराम देने का प्रयास करते हैं अपनी वाणी को। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। रात के 9:51 लगभग हो चुके हैं, और आप सभी लोगों को गुड नाइट, आई लव यू मेरे प्यारे दोस्तों। सभी लोगों को गुड नाइट, सभी लोगों को राम राम, सभी लोगों को आशीर्वाद, और बड़ों को मेरा प्रणाम, और छोटों को तो आशीर्वाद हमेशा रहेगा ही। और जो भी हमारे बंधु भाई बहनें छात्र छात्राएँ जो भी आप समझिए, आप देख रहे हो, एक बार चलते चलते जो है लाइक तो जरूर कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलती बेरिया नज़र भर के देख लो। चलो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। ओके, मिला जाए फिर नेक्स्ट वीडियो में, मिला जाए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बस यही एक बार फिर से कहना था, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी।